नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम मौजूद है सेंट फ्रोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहां सीबीएसई क्लस्टर 20 शूटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें तकरीबन 250 बच्चों ने यहां शूटिंग रेंज में के कंपटीशन में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और 109 स्कूल्स यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आए हैं और उनका हौसला बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया। आइए उन बच्चों से जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? साइना भारवानी। जी साइना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा लगता है। सबसे पहले तो सीबीएसई क्लस्टर 20 ने ये शूटिंग रेंज का आयोजन किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा नेक्स्ट डिटेल में मैच है और अभी मैं अपना बेस्ट दूंगी। जो मुझे मेरे कोच ने सिखाया मैं उसी चीज़ को फॉलो करूंगी और मैं अपना बेस्ट दूंगी, कोशिश करूंगी जितना अच्छा कर सकूं। और टेक्निक ये जो शूटिंग का जो गेम है, आपने इसी को क्यों चूज़ करा? आमतौर पे ये ऐसे बोला जाता है कि लड़कों के लिए बनी होती हैं ये सब चीज़ें, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है। शूटिंग बहुत यूनिक गेम है। मुझे स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में रहना पसंद है। काफ़ी स्पोर्ट्स ट्राई किए पर शूटिंग सबसे अच्छी लगी क्योंकि शूटिंग लाइफ लेसन की तरह ही है। ये बहुत यूनिक है, इसमें पेशेंस चाहिए, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं होना, बिल्कुल नॉर्मल रखना है अपने आप को। तो कौन से स्कूल से आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने आए हैं? आपको कैसा लग रहा है अपने टीचर्स को, जो आपके जो फिजिकल टीचर्स होते हैं जो आपको इतना कुछ सिखा रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना है? मैं विद्या जैन पब्लिक स्कूल में हूँ, सेक्टर 6 रोहिणी। मेरा स्कूल मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मेरी प्रिंसिपल मैम, मेरी टीचर्स, कोचेस सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं उन सबका थैंक यू करना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स का भी। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। हम अभी कोई और बच्चों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अवनी अग्रवाल, अपनी अग्रवाल, कौन से स्कूल से हैं आप? स्प्रिंगडेल स्कूल, पुसा रोड। ओके, तो क्या लगता है आपको, आप यहाँ पर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने आए? इतने 250 बच्चे, मैंने सुना कि 250 बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है पहले बात? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा अभी अभी इसी डिटेल में मैच हुआ था। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है देने का, सो होपफुली अच्छा ही हुआ है। आपने शूटिंग को ही क्यों अपना चुना? इसी में आपको करियर बनाना है? क्या अच्छा लगता है इस गेम के बारे में? फर्स्ट टाइम जब किया था उसी टाइम इंटरेस्ट आ गया था, तो अभी परस्यू करने का ही सोचा है इसे आगे करियर में। ओके, तो कहाँ तक आप इसमें पहुँच गई हैं और आपको क्या लगता है कि इसका स्कोप क्या हो सकता है? स्कोप बहुत हाई है ओलंपिक्स, एंड अभी तक मैंने स्टेट नॉर्थ जोन खेला है, तो ठीक है, बेस्ट विशेज़। आपका क्या नाम है बच्चे? हाय, आई एम चारवी मेहता, कौन से स्कूल से हैं? जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके स्कूल ने इतना आपको मोटिवेट करके यहाँ भेजा, कोई किसी आप अपने स्कूल को किसी और स्कूल में रिप्रेजेंट करते हो, उसकी फीलिंग क्या है? उसकी फीलिंग एक्चुअल में बहुत अच्छी है बिकॉज इट इज़ जस्ट अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए ही सबसे बड़ी बात है, चाहे जो हो जाए यहाँ पे, बट यू नो द बिग थिंग इज़ कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो दैट्स ऑल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो गेम है शूटिंग, तो क्यों आपने इसी को क्यों चूज़ किया? आपको इसी में क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि इसका क्या स्कोप हो सकता है आगे? एक्चुअली शूटिंग का स्कोप बहुत हाई है एंड फॉर मी लाइक इट इज़ फॉर माई लाइफ। तो यहाँ पर जब मैं शूटिंग करती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, आई फेल्ट लाइक येस दिस इज़ द थिंग फॉर मी। मैंने ट्राई किया एंड आई एम अ न्यूबी राइट नाउ। मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक बिगनर टाइप हूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं आता, बट आई जस्ट ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड फॉर मी शूटिंग इज़ लाइफ। ओके, एज अ गर्ल अगर मैं बात करूँ, आप एक लड़की हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको इसमें फेस करने को मिलते हैं? मेरे को एज सच अभी के लिए कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते बिकॉज मेरे को सब सपोर्ट करते हैं एंड यू नो एवरी वन इज़ प्राउड ऑफ मी कि एक तो सबसे पहली बात मैं लड़कियों की शूटिंग कर रही हूँ एंड द सेकंड थिंग मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। सो दैट्स ऑल। लाइक कोई मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई मुझे डीमोटिवेट करे। वो अलग बात है अगर मैं खुद हो जाऊँ कि प्रेशर के अंडर, बट सब मुझे मोटिवेट करते हैं। भाई, आपने डीमोटिवेट की बात करी है, तो मैं यही जानना चाहूँगी, जैसे लाइक सबको पता है गेम्स है तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो अप में तो सबको ये होता है कि हाँ बहुत अच्छा खेल रहे हो। कभी कोई ऐसा कंपटीशन जहाँ पे आपको थोड़ा हार को स्वीकार करनी पड़ती है, तो उसमें कैसे आप फेस करते हैं सब चीज़? फॉर मी आई जस्ट गिव अ एडवाइस, बिलीव इन योर सेल्फ। कोई बात नहीं, अगर आप हार गए तो एक मैच और आएगा, उसमें जीत जाना, नहीं जीते तो और प्रैक्टिस कर लेना। मैं अभी नॉर्थ जोन हार गई थी बिकॉज ऑफ माई सम इश्यूज़ इन माई पिस्टल एंड अभी मैं वापस प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास 1 मंथ का ब्रेक था बिकॉज थोड़ा यू नो प्रॉब्लम्स थी कि मैं ही खुद नहीं कोप अप करवा रही थी कि ओके मैं हार गई, तो डील करना मुश्किल होता है, बट ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कोई बात नहीं, अगर हो गया तो नेक्स्ट चांस मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ओके, बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। आपका क्या नाम है बच्चे? ऋत्विक वर्मा। ऋतिक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसी फीलिंग है? आप अपने स्कूल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंट फ्रोबल स्कूल में इतना बड़ा आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? It is a very proud moment for our school and for me also. ओके,
आपके स्कूल की बात करें तो आपके स्कूल के टीचर्स, वहाँ के फिजिकल टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया आपको इन सब की चीज़? They have supported us very at high point. They are always with us. जी, आपसे भी मैं स्कोप के बारे में जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि इसमें ऐसे इतना बेहतरीन स्कोप है कि आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं? In shooting there is a very bright scope for Olympic Games and Commonwealth Games as all. इसके हर गेम का कोई ना कोई बून होता है, तो आपको क्या लगता है कि शूटिंग का क्या बून होना चाहिए? लाइक क्या उसके बेनिफिट्स कह लीजिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं शूटिंग आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आपका फोकस इंक्रीज होता है पढ़ाई में भी, एंड मैनी मोर आर देयर. फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है. बस कैसा लगता है, क्योंकि आप लड़के हैं और ये आमतौर पे ऐसी मेंटालिटी थी कि पहले की लड़कियों को इन सब चीज़ों में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनकी लाइक बोलते हैं ना स्ट्रेंथ तो इतनी नहीं होती. आप लड़के हैं, लड़कियों के साथ compete कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? इसमें अलग अलग ही कॉम्पिटिशन्स होता है कि गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है. और बात रही गर्ल्स की तो एज द टाइम चेंजेस द थिंग्स ऑल्सो चेंजेस. तो आप इस मेंटालिटी को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, इसमें करियर बनाना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए. श्योर. ओके, थैंक यू सो मच. ध्रुव भाटिया, कौन से स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेरी टाइटलर. अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके स्कूल वालों ने आप पे इतना भरोसा करके आपको भेजा है कि आप किसी और स्कूल में जाके अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें, तो क्या फीलिंग है? फीलिंग अच्छी है. जी. और शूटिंग को ही आपने अपना करियर क्यों चुना? शुरू से शौक है शूटिंग वगैरह, पिस्टल वगैरह का, इसलिए. जी. आपको क्या लगता है कि इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सेंट फ्रोबल स्कूल है, उन्होंने आपको ऐसा शूटिंग रेंज का ऐसा माध्यम दिया कि उसमें आप अपना बोलते हैं ना टैलेंट को दिखा पाए, दुनिया को दिखा पाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शूटिंग रेंज काफ़ी अच्छी है. और तो जैसे कि आप जानते हैं सेंट फ्रोबल पब्लिक स्कूल में अभी हम मौजूद हैं. यहाँ पर सोल शॉट फायरिंग रेंज में ये क्लस्टर 2020 CBSE का जो प्रतियोगिता है शूटिंग रेंज की वो अभी चल रही है. हमारे साथ CBSE की तरफ से ऑब्जर्वर हमारे साथ है. आइए इनसे बात करते हैं. नमस्कार मैम. नमस्ते. मैम अपने बारे में कुछ बताइए पहले. मैं ISSF कोच हूँ और मैं ISSF अभी NRAI के साथ एक नेशनल ट्रेन मतलब इंटरनेशनल ट्रेनिंग हुई थी, मैं उसमें भी हूँ. तो उसके अवेलेबिलिटी की वजह से मुझे CBSE ने एज एन ऑब्जर्वर यहाँ पर भेजा है कि सिर्फ मुझे ये देखना है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये शूटिंग कंपटीशन कंडक्ट हो रहा है और अच्छे से स्मूथली हो जाए. जी मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि CBSE की तरफ से आप यहाँ पर आई हैं और CBSE की तरफ से ही ये पूरा कंपटीशन यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो कैसे आपको फील हो रहा है? एक्चुअली थोड़ा प्राउड फील हो रहा है मुझे और मैं थैंकफुल हूँ CBSE के लिए कि उन्होंने मुझे इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए भेजा है और मैं पूरी तरह से पैनी नज़र रख के बैठी हूँ और मैं सब डीपली ऑब्जर्व कर रही हूँ. वैसे ही ये सोल शॉट फायरिंग रेंज पे हो रहा है और ये शुभम और ये हमारी सीनियर टीम बहुत ज़्यादा सीनियर है हमारे DSRA की तरफ से और शुभम भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है. काम बहुत अच्छा और ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो मुझे ऐसे ऐसी कोई कमियाँ दिखाई नहीं दी हैं, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से पूरा फोकस्ड हूँ कि ये स्मूथली कंडक्ट हो जाए और ट्रांसपेरेंट रहे कंपटीशन. थैंक यू सो मच मैम. तो अभी हमारे साथ क्लासिफिकेशन ऑफिसर मिस्टर जसपाल मारवा जी बने हुए हैं. आइए इनसे बात करते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार जी. सर यहाँ पर जो कि हम जानते हैं सेंट फ्रोबल स्कूल में कंपटीशन चल रहा है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी गेम्स कराते हैं, हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है इनसे. तो बाकी उन्होंने है सोल शूटिंग वाले भी अच्छे कंपटीशन कर रहे हैं. जी, यहाँ पर तकरीबन 250 बच्चे आए हैं, 109 स्कूल यहाँ पर आए अपने बच्चों को लेकर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन स्कूल्स को? नहीं, स्कूल्स का काफ़ी कोऑपरेशन है, मतलब CBSE की तरफ से. CBSE ने सबको ऑफर किया था, जिन स्कूलों ने उसमें पार्टिसिपेट किया वही बच्चे आए हैं यहाँ. सर शूटिंग रेंज कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है, तो सबसे पहले शूटिंग की बात करते हैं. शूटिंग के लिए क्या क्या यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिन सबका सबसे पहले ध्यान देना चाहिए जिन पर? तो रेंज ऑफिसर देंगे, हमारे यशवंदर जी हैं, उन तक ठीक है. देखते हैं इसमें. तो हमारे साथ यहाँ पे रेंज ऑफिसर बने हुए हैं. आइए इनसे बात करते हैं रूल्स क्या हैं जो एक गेम को करने के लिए चाहिए होते हैं, उनके बारे में ध्यान रखते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार जी. सर आपसे ये जानना चाहूँगी रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस क्या क्या हैं यहाँ पे, किन चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली शूटिंग के अंदर 2 टाइप के हमारे मैचेस होते हैं. NR मैचेस जो नेशनल रूल्स के अंडर होते हैं और एक ISF मैचेस होते हैं जो 60 शॉट का मैच होता है. जिन जिन बच्चों ने इस नेशनल्स खेल लिया होता है हमारा, तो वो ISF कैटेगरी के अंदर आते हैं, 60 शॉट का मैच होता है. बट यहाँ पर सारे ही टाइप के बच्चे खेल रहे हैं, तो एक नॉर्मल 40 शॉट का मैच जो NR रूल के अंडर मैच है वो खेल रहे हैं. और किसके अंदर शूटिंग के अंदर किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए वो सबसे ज़रूरी होता है सेफ्टी का इसके अंदर, क्योंकि वेपन है और एयर वेपन है, इसके अंदर कोई भी हादसा हो सकता है, मिसहैप हो सकता है. तो सेफ्टी रूल्स हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं.
और एज अ दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन हमारी ये ड्यूटी बन जाती है इसके अंदर कि बच्चों को सेफ्टी रूल्स थोड़े से समझाए जाएँ इसके अंदर, और जो भी हमारे मैचेस हो रहे हैं प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर हो, इसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, कोई बायस ना हो इसके अंदर, रिजल्ट्स के अंदर बायस ना हो, स्कोरिंग के अंदर बायस ना हो, तो हमारा रोल ये होता है इसके अंदर। तो सर शूटिंग कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है, शूटिंग रेंज को ऑप्ट करने के लिए एज अ करियर या फिर हम कहें एज अ की चॉइस, तो उनके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? बेसिकली सबसे ज़्यादा तो अपना बेनिफिट, अगर आप सोच रहे हैं मुझे अपना इसमें जॉब मिलनी है, ये करनी है, ये मत सोचिए। अगर आपका पैशन है, मैं तो बोलूँगा अगर पैशन है तो आप बहुत जल्दी इजीली इसके अंदर आप आ सकते हैं, डाल सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। और करियर वाइज इसके अंदर कोई इसमें लुकिंग बैक है नहीं। अगर आप किस लेवल पे ओलंपिक में कोई मेडल लेते हैं, कुछ करते हैं, तो इसमें देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और गवर्नमेंट की तरफ से भी आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है और जॉब वाइज भी सपोर्ट मिल रहा है इसके अंदर, काफ़ी इसमें सपोर्ट मिल रहा जो है। बच्चे हैं थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं ना कि अप्स एंड डाउन चलता रहता है, तो उनको कैसे आप मोटिवेट करते हैं? मैं ये बोलूँगा कि शूटिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ इसके अंदर। अगर शूटिंग का स्ट्रेस आपने अप्स एंड डाउन्स अगर आपने हैंडल करना सीख लिया, तो बिलीव मी आप इसके अंदर लाइफ का भी अपना अप्स एंड डाउन्स हैंडल करना सीख जाएंगे इसके अंदर। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ स्कोरिंग ऑफिसर बने हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर सबसे पहले तो एक गेम के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या ये इसको मतलब कैसे फॉलो किया जाता है, क्या अभी जैसे रूल्स बताएं तो उनको कितनी बारीकी से फॉलो कर बारीकी पाएंगे? से तो बहुत ही भी इसमें फॉलो किया जाता है, सेफ्टी प्रायोरिटी है इसमें, क्या नाम है, और बिगनर बच्चे भी इसमें, काफ़ी छोटे बच्चे भी क्या नाम है इंटरटेन कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ फॉलो अप करनी पड़ती है ऑफिसर्स के तौर पर, तो वो प्रायोरिटी बेस पे सेफ्टी फर्स्ट है। ऐसा कुछ होता है कि जैसे लड़कियां हैं तो उनके लिए कुछ अलग रूल्स निकाले गए हैं या लड़कों के लिए अलग कुछ? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स तो बेसिकली दोनों के लिए ही सेम है, दोनों को ही फॉलो अप करने होते हैं, दोनों के गाइडेंस पर्पज से दोनों के लिए सेम रूल्स। इसका आगे का स्कोप क्या हो सकता है? आगे का स्कोप मैम ये है कि इसमें बच्चा अपना कैरियर स्पोर्ट्स के तौर पे भी देख सकता है और अपना वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए भी ओबलाइज कर सकता है। और बेसिकली इसमें एक स्पेशली ये है कि इसमें रिटायरमेंट नहीं होती इस गेम के अंदर। बाकी सारे गेम आप देखेंगे कि रिटायरमेंट पर्पस आ जाती है एज लाइफ के फैक्टर के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें क्या है कि लॉन्ग लाइफ ये अचीव कर सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है। सर क्योंकि सीबीएसई ने ये कंपटीशन कंडक्ट कर रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सीबीएसई के बारे में? ऐसे गेम्स एक बच्चे की लाइफ में कितने मैटर करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं मैम। स्कूल फैक्टर से बच्चा धीरे धीरे अपने को ग्रो कर रहा है, आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे आएगा, नेशनल लेवल पे आएगा, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, तो वो बिगनर से उसको एक स्टार्ट मिल जाता है, तो वो आगे फॉलोअप करने के लिए प्रिपेयर रहता है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे ये शूटिंग रेंज में ये कंपटीशन को किया जा रहा है। यहाँ पर सारी जो ऑफिशियल्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र बने हुए हैं शुभम गुप्ता जी, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इन सब चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो सर वही कि सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप ऑर्गेनाइज़र हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? मैम, बीइंग एन ऑर्गेनाइज़र हमारा सबसे पहला काम होता है बच्चों की सेफ्टी। शूटिंग एक हाई प्रिसीजन स्पॉट है, बट इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों राइफ़ल और पिस्टल का इस्तेमाल है, तो हमारे लिए बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे मेन अहम चीज़ रहती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी ऑफ द स्पॉट, कि एक जो बच्चे हमारे पास खेलने आ रहे हैं कि वो इस विश्वास से आ रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की चीटिंग और बायसनेस नहीं होएगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा DSRA का, दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन के सारे ऑफिशियल्स का, जिन्होंने हमारे साथ पूरे कंपटीशन में मदद करी है एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन बनाने में, और सारे पेरेंट्स और बच्चों में एक उत्साह है कि आगे भी वो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स खेलेंगे और एक फेयर लेवल पे आगे बढ़ते जाएंगे। सर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे आजकल कंपटीशन को करवाना, क्योंकि आजकल स्किल्स पे लोग बात करते हैं, आजकल लोग बात करते हैं कि बच्चों की टैलेंट के ऊपर अपने जाना चाहिए, पैशन को फॉलो करना चाहिए, तो ये ऐसे कंपटीशन कितना उनको सपोर्ट कर पाएंगे? मैम, ऐसे जो कंपटीशन होते हैं दीज आर ग्रास रूट लेवल कॉम्पिटिशन्स। अब ये जो टैलेंट है वो ग्रास रूट लेवल से ही आता है। नो वन इज़ बॉर्न बिंद्रा, कोई भी पैदा होते ही बिंद्रा नहीं होता। बिंद्रा बनने के लिए दे हैव टू प्रैक्टिस, दे हैव टू वर्क हार्ड, और एक वो जो डिसिप्लिन और डेडिकेशन होती है वो ही एक जने को एक अच्छा प्लेयर बनाती है। सो ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों को वो कॉम्पिटिशन का सेंस देते हैं कि एक बच्चा आगे आगे कैसे लेवल वाइज खेलता जाए। जैसे स्टेट लेवल है, प्री नेशनल्स है, नेशनल्स हैं, फिर इंडियन टीम के ट्रायल्स हैं, तो ये कॉम्पिटिशन्स ना बच्चों के अंदर एक वो मोटिवेशन देते हैं ताकि बच्चे इस लेवल से सीखें, यहाँ पे अपनी गलतियों को एलिमिनेट करें और आगे चल के एक अच्छे लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ।
तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी इस गेम के बारे में थोड़ा बताइए कि जो भी हमारी वीडियो देखेगा, कोई बच्चा है अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो कैसे इस चीज़ में आ सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, कैसे इसको खेल सकता है? श्योर। सो मैम आज की डेट में काफ़ी सारी है ना लोकल अकेडमीज़ हैं। इनफैक्ट यहाँ पे सेंट फ्रोबल स्कूल में भी एक अकेडमी है, सोल शॉट फायरिंग रेंज, जिसमें आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट विद योर शूटिंग जर्नी। सो इन दिस वी हैव बोथ राइफल एज वेल एज पिस्टल शूटिंग. You can train yourself under rifle as well as pistol both. It's a 10-meter indoor shooting range. जैसे आप देख पा रहे हैं complete 10-meter indoor shooting range है and it's an Olympic size shooting range with INRAI approval. So आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की बात नहीं है कि क्या ये रेंज प्रॉपर है, क्या ये रूल्स के साथ है या नहीं है. दिस इज़ अ सर्टिफाइड रेंज फ्रॉम द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड जो हमारे कोचेज़ हैं वो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड ट्रेनर्स रहते हैं. सो कोई भी बच्चा है वो यहाँ पे किसी भी टाइम आ सकता है, सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच में, और आके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता है. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी सर कि बीइंग एज एन ऑर्गेनाइजर आपको क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़े, क्योंकि आप पूरा मैनेज कर रहे हैं, बच्चों की सेफ्टी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसे कुछ मैनेज करें? मैम ऐसे कोई मेजर चैलेंजेस तो अभी तक हमने फेस नहीं करे हैं, थैंक्स टू DSRA अगेन, क्योंकि सारे ऑफिशियल, सारे स्कूल के स्टाफ ने बहुत अच्छे से पूरा कैंप, हमारा पूरा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रखा है. जो हमें मेजर चैलेंज आ रहा है वो थोड़ा क्लाइमेट का भी आ रहा है एंड सारे बच्चों को है ना बहुत दूर दूर से ट्रैवल करना पड़ रहा है. सो एक चैलेंज है क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक इतना है, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर चैलेंज. जैसे कि अभी हम आपको बता चुके हैं, अभी हम मौजूद है सेंट फ्रोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, यहाँ पर क्लस्टर 20 CBSE क्लस्टर 2020 का शूटिंग कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है. अभी स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस नीरज वोरा हमारे साथ बनी हुई है, आइए इनसे बात करते हैं. नमस्कार मैम. नमस्कार मैम. मैम क्योंकि आपके स्कूल को चूज़ किया CBSE ने, बिकॉज यू हैव शूटिंग रेंज आपके पास है स्कूल में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस. हमारे यहाँ अराउंड 109 स्कूल्स के बच्चे आए हैं और ऑफ कोर्स हम लोग बहुत खुश हैं कि सब बच्चे यहाँ पर आए हैं और अपने शूटिंग स्किल्स यहाँ ट्राई कर रहे हैं. कंपटीशन CBSE ने हमें चूज़ किया है, इसके लिए भी हम CBSE के बहुत आभारी हैं. तो मैम इस तरह के कंपटीशन आपके स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, उनको ऑफ कोर्स मोटिवेशन तो मिलता ही है, तो कैसे आप और बच्चों को मोटिवेट करने में इस तरह के कंपटीशन अपना जैसे बोलते हैं ना सहयोग करते हैं? मैम देखिए, जो शूटिंग है, शूटिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपके कंसंट्रेशन भी डेवलप होता है. तो हम अपने नॉर्मल टीचिंग पीरियड्स, जो स्पोर्ट्स पीरियड होता है, उसमें भी बच्चों को भेजते हैं शूटिंग रेंज में, ताकि वो भी एक बार अपना यहाँ पर ट्राई कर सकें शूटिंग. प्लस जब वो देख रहे हैं, हमारे स्कूल के अपने बच्चे जब देख रहे हैं कि इतने सारे बच्चे और स्कूलों के यहाँ आए हैं, तो डेफिनेटली उनको भी मोटिवेशन मिलता ही है देखकर कि इतने सारे बच्चे इस चीज़ को ट्राई करते हैं. मैम हर गेम के अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो उनका बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको आप कैसे और मोटिवेट करने में सहायता करते हैं? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए हमेशा आपको. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि ऑलवेज यू हैव टू विन. इट्स द पार्टिसिपेशन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सारे के सारे जितने 250 बच्चे आए हैं सब तो विनर्स नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेशन तो हो रहा है ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई फील. एंड उसी के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं कि एटलीस्ट यू शुड पार्टिसिपेट. विनिंग एंड नॉट विनिंग इज़ अ सेपरेट इशू. तो मैम शूटिंग रेंज कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है, तो शूटिंग गेम का जो एक करियर होता है, एक उसमें आगे के जो बच्चों का जो पैशन है, तो उसको कैसे बच्चे फॉलो कर सकते हैं, कैसे इसमें एनरोल किया जाता है? मैम यहाँ शूटिंग रेंज के लिए जैसे हम मॉर्निंग में तो अपने स्पोर्ट्स पीरियड में बच्चों को कराते ही हैं, बट अगर कोई इसके अंदर और एक्सपर्टीज़ लेना चाहता है तो दे कैन गेट दिस देमसेल्व्स एनरोल्ड. और मॉर्निंग में भी शूटिंग रेंज खुला होता है, 7 o'clock से खुल जाता है. तो कोई बच्चा आके अगर प्रैक्टिस करना चाहता है या स्कूल आवर्स के बाद में प्रैक्टिस करना चाहता है तो भी कर सकता है. नाउ रही बात करियर की रिलेटेड टू दिस, तो अगर आप देखें तो जैसे ये पुलिस में बच्चे जाते हैं, इनरोल होते हैं, या डिफेंस में इनरोल होते हैं, वहाँ पर भी ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं. सो दे डू गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेल इन द फील्ड जब वो वहाँ ऐसी कोई फील्ड चूज़ करते हैं. एंड इसमें उन्हें एक एज मिलती है. दे आर अबव अदर चिल्ड्रन हु आर देयर हु हैव नॉट लर्नड शूटिंग बिफोर.
थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बात करने के लिए। कैसे हमने आपको बताया कि पूरा यहाँ पर कंपटीशन को किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर किस तरह से अपना जो कंपटीशन है, एक फेयर कंपटीशन यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तकरीबन यहाँ पे 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 109 स्कूल्स आए थे, तो होपफुली कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। अप्स एंड डाउन तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे जिन्होंने हमसे बात करी उनका यही कहना है कि अप्स एंड डाउन्स को वो आगे करेंगे, ओवरकम करेंगे और अपना आगे इसमें सीखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं इस शूटिंग कंपटीशन में और शूटिंग जो पूरा गेम है उसमें काफ़ी करियर उनको अपना दिख रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बनाए हमारे साथ देखते रहिए नेशन लाइव। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन अभिनव के साथ, नेशन लाइव।